गया जी अंतर्गत गांधी जी नगर कुजापी में दिव्यांग प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव कुमार शर्मा उर्फ गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्वयं सेवी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि सभा में अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। इस अवसर पर औरंगाबाद सांसद सह राजद युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय कुशवाहा जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। बचपन से देखते आया हूँ, उनसे बड़े भी थे, हमारे अभिभावक के तौर पर थे और उनके कनिष्ठ मित्र भी हमारे अभी राजकुमार प्रजापति जी हैं। हम लोग देखे हैं और निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी और उनकी जो प्रेरणा थी, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच और प्रेरणा को लेकर के बहुत हद तक आगे ले चलने का काम उनके पुत्र और उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग, उनके परिवार के लोग, उनके कुछ सभी लोग उनकी प्रेरणा को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को आगे ले चलने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से इस काम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमेशा उनके जो पुत्र हैं और उनके जितने भी डॉक्टर साहब भी हैं, सारे लोग मिल करके चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभी काम कर रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी भी इन्होंने चलाने का काम किया है और समय समय पर उस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से लोगों के बीच मदद करने का काम करते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े उन्हें सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। हम उनके पुत्र पिंटू जी को, उनके तमाम सहयोगियों के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं और उनके इस हौसले को मैं सलाम दूँ। अच्छा, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आज आपके नेता तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन पटना जिला प्रशासन ने तुरंत कन्फर्म किया एक नंबर के साथ। उस पर क्या देखिए, ये माननीय नेता और इलेक्शन कमीशन की बात है और उनकी ये व्यक्तिगत बात है और उन्होंने जब बोला होगा ईपिक नंबर, ऐसे तो ईपिक नंबर बहुत सारे हैं, सभी का ईपिक नंबर, और प्रशासन को भी ईपिक नंबर सिर्फ बोल देने से ये आइडेंटिफाइड नहीं हो जाती है कि उन्हीं का है और हमारा ही। तो उसको जब माननीय नेता ने सवाल खड़ा किया है तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देने की आवश्यकता है। सिर्फ ईपिक नंबर बता देने से, ईपिक नंबर तो हमारा भी है और आपका भी है, तो उसको पूरी तरह से बजाते उसको प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन को बताने की आवश्यकता है। और ये जो इलेक्शन कमीशन की जो रवैया है, मैं तो सीधे तौर पर ये जरूर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र बॉडी होती है, लेकिन अभी के दौरान जो जितने भी यहाँ पर जो भारत सरकार में या भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, अब वो स्वतंत्र नहीं रही। इस चीज़ को मैं भी देख रहा हूँ, बिहार के भी लोग देख रहे हैं और देश के भी लोग देख रहे हैं। स्वतंत्र कोई भी संस्था इस देश में नहीं बची है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो। सारे लोगों पर राजनीतिक दबाव मैं समझता हूं कि देश के लिए आने वाले समय में ये घातक होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास सबूतों का एटम बम है, ईसीआई के खिलाफ बोल रहे हैं, वोट चोरी का। एकदम एटम बम है और मैं समझता हूं कि पार्टी का, महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का एक साझा कार्यक्रम भी तय हुई है। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूरे बिहार में इस वोटबंदी के खिलाफ पैदल मार्च का शुरुआत सासाराम की ऐतिहासिक धरती से होने वाली है। और हम लोग भी इस SIR के सवाल पर हम लोग भी विपक्ष में रहते हुए तमाम विपक्ष के लोग हमेशा संसद अभी चल रही है, संसद में हम लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं कि SI पर विशेष आप चर्चा करो, लेकिन सरकार इस चर्चा को करने में क्यों कतरा रही? आपने देखा सिंदूर पर चर्चा था, पहलगांव पर चर्चा हुई। उस समय बोला गया कि नेक्स्ट वीक में BSc की बैठक होगी, उसमें हम लोग SIR पर कोई निर्णय लेंगे। लेकिन जब BSc की बैठक बुलाई गई, उस बैठक में मैं भी था, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक आप SIR की चर्चा की गारंटी आप नहीं सरकार देंगे, तब तक हम लोग सदन में चुप नहीं बैठेंगे। सदन से लेकर के सड़क तक SIR के विरुद्ध हम तमाम लोग निश्चित करेंगे।